वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे मैथ के चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है गाइस। तो देखिए, पिछले चैप्टर हमने बात करा था मैट्रिक्स और उससे आगे ही हम मैट्रिक्स का ही हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है गाइस। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से एसोसिएट करते हैं। किसी भी नंबर से अगर हम उसको एसोसिएट करते हैं तो उस नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं गाइस। उस नंबर को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन डिटर्मिनेंट के लिए क्या होती है कि हमारी मैट्रिक्स जो होती है कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से एसोसिएट करते हैं तो उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो नंबर एसोसिएट कैसे आ जाता है गाइस, वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है और वो नंबर कैसा हो सकता है, इमेजनरी नंबर भी हो सकता है गाइस। वो नंबर रियल भी हो सकता है और वो इमेजनरी नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमेशा यूनिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि गाइस किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक ही डिटरमाइन होगा, यहाँ से एक से ज़्यादा नहीं। आप किसी एक मैट्रिक्स को एक से ज़्यादा नंबर से एसोसिएट नहीं कर सकते कि एक 3 मैट्रिक्स है 4 6 7 8, यहाँ नहीं, इस तरीके कोई मैट्रिक्स है और इसको तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो इसको एक ही मैट्रिक्स से डिफाइन कर सकते हैं गाइस। उसको क्या कर सकते हैं, एक ही मैट्रिक्स से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे अब ये मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है गाइस। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये मान लो ये 10 नंबर दिया है, इसको हम 10 ही लिख सकते हैं। इसका जो नंबर है, इसका डिटर्मिनेंट्स 10 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं गाइस, ये इसको 10 ही से कर सकता हूँ मैं। इसको ये नहीं इसका ये नहीं है कि भाई एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स होंगे। इसके यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका एक ही डिटर्मिनेंट्स होगा। जैसे 10 है तो इसका 10 ही होगा, आप 12 नहीं दे सकते या 12 नहीं हो सकता और इसके साथ 12 नहीं, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं किसी भी इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ में एक से ज़्यादा मोर देन 1 सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक यूनिक सॉल्यूशन होता है इक्वेशन में। जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन में देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है, वैसे भी ये जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो किसी मैट्रिक्स का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है गाइस। एक यूनिक नंबर होता है जो अलग नहीं हो सकता गाइस, ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है गाइस, ठीक है, जिसको हम एसोसिएट करते हैं नंबर से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो 10 है, अब ये देखिए दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इसका यूनिक का मतलब ये नहीं है कि भाई दो मैट्रिक्स, जैसे कि यूनिक का मतलब ये नहीं है कि भाई किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, दो अलग अलग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सेम हो सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 3 2 1 एंड 4, ठीक है, जो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या है कि अलग हो सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है 3 2 4, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा कि हम जैसे आगे फाइंड आउट करेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि 12 - 2 यानी कि 10 आता है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या होता है, इसका देखिए 3 4 2 6, इसका डिटर्मिनेंट्स भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इन दोनों का हम देख पा रहे हैं गाइस, इन दोनों का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि दोनों का डिटर्मिनेंट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो सेम आ सकता है गाइस, दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है सेम आ सकता है। यहाँ पर यूनिक का मतलब ये नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का अपना अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिक का मतलब ये है कि एक ही मैट्रिक्स से एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकते, एक ही मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा तरह के डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकते। जैसे कि यह 10 है तो 10 के साथ 12 या 14 इस तरीके से बहुत सारे नहीं हो सकते कि इसका सॉल्यूशन 1 और 2 भी है या 3 और 4 भी, ऐसा नहीं, इसका सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट आएगा गाइस। इसलिए इसको बोलते हैं कि हर एक मैट्रिक्स का एक अपना यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात समझ में हमारी डेफिनेशन कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक नंबर एसोसिएट किया जाता है, उसको ही हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। चाहे नंबर आप कुछ भी एसोसिएट करो, वो उसका मतलब जैसे कि क्लास में हम हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर अलग अलग अपना उसका एसोसिएट करते हैं, या स्कूल में बोर्ड एग्जाम में हम रोल नंबर एसोसिएट करते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक अलग नंबर होता है जिसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, और वो नंबर रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है, और वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है गाइस। चलो गाइस, यानी कि एक स्टूडेंट, जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते,
एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं होते। ये भी कि भाई ये इस स्टूडेंट का 1 भी रोल नंबर हो गया और इसका 10 भी हो गया, तो एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। उसी तरीके से एक मैट्रिक्स के 2 डिटरमिनेंट्स नहीं हो सकते, एक ही होता है। तो यहाँ पर इसका इसी डेफिनेशन में यूनिक का आपको मतलब समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी ना। तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 1 बाई 1 मैट्रिक्स है। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, ए मान लो, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, ये किस ऑर्डर की है, 1 बाई 1 है। ठीक है, इसमें एम और एन दोनों क्या है, एम और एन दोनों क्या है, 1 बाई 1 है। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसका ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि किसके इक्वल आएगा हमेशा गाइज, वो हमेशा इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, जब भी ये नंबर आता है वो किसके इक्वल आएगा, ए के आएगा। जब मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, सिंगल ऑर्डर की हो, कैसी हो, सिंगल ऑर्डर की हो, तो हमारे पास सीधा उस मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स का जो नंबर होता है वही हमारा क्या आ जाता है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाता है। जब बात करते हैं मैट्रिक्स हमारे 2 बाई 2 ऑर्डर की हो, कैसे ऑर्डर की हो, जब हमारे पास मैट्रिक्स मान लो ए इक्वल टू है, वो क्या है 2 बाई 2 की, A11, A12, A21 और A22 गाइस। जब हमारी मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की हो, तो हमारा डिटरमिनेंट कैसे होता है, या आप इसको इस तरीके से लिखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये A1, इसको मैं लिख देता हूँ B1, ठीक है, टर्म्स आप लिख सकते हो A1 B1, ठीक है, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। अगर इस तरह की हमारे पास मैट्रिक्स हो, तो हम इसका डिटरमिनेंट किस तरीके से लिखेंगे, तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट जो है वो इस तरीके से निकलेगा। अब अगर तो होता क्या है उसमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है गाइस। यहाँ से हम देखेंगे A1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे किसके, A1 B2 को, सॉरी A2 B2 को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पहले ये होगा, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे गाइस। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो कैसा आएगा गाइस, मोड ऑफ A1। देखिए गाइस, इसको किस तरीके से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए का ये मोड है, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो भी है अपने अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ये मोड लगा दिया मैंने। तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें लिखता हूँ एलिमेंट में A1 B1 A2 B2, और अब इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू क्या होगा गाइस, ये होगा A1 B2 माइनस क्या होगा गाइस, A2 B1 गाइस, ठीक है, माइनस A2 B1 गाइस। तो किसी भी, अगर हम देखते हैं कि डबल ऑर्डर का 2 बाई 2 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स होती है, तो हम क्या निकालते हैं गाइस, उसमें A1 B1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है गाइस, A2 B1 गाइस। आगे बात समझ में, तो देखिए इसको किस तरीके से, अब मैं इसी को मैट्रिक्स में देखो, हम सिस्टमेटिकली कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी एलिमेंट होती है, कोई भी मैट्रिक्स होती है, इसको एक तो इस तरीके से आपने समझ आए, इसी को हम देखो कैसे लिखते हैं गाइस। ये है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, A11 A12 A21 और A22 गाइस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये अब इस तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये ना हो के अगर मेरे पास ये हो गए, तो बस तो इसमें क्या लिखना है, बस इसमें मोड ए निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ये जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, A11 और A22 माइनस क्या आएगा, A21 और A12 गाइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो 2 नंबर की अगर मैट्रिक्स हो तो उसमें क्या करते हैं गाइस, हम उन दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये आगे 2 ऑर्डर की, अगर 2 बाई 2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स हो, तो उसका हम डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का एक अलग से यूनिक नंबर आएगा, ठीक है। उसी यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई भी आप मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल कि अब ये थ्योरेटिकली समझा, अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे अगर सीधा सा पूछा जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मान लो यहाँ पर हमें कहा जाए कि ए एक मैट्रिक्स है, क्या है गाइस, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए दी हुई है हमारे पास, ठीक है, जो कि दी हुई है
4, ठीक है। मैट्रिक्स ए है, ये क्या है 4, 1 बाई 1 ऑर्डर की। तो आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंस ऑफ मैट्रिक्स ए है ना, डिटरमिनेंस ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सीधा सीधा हमारा जो एलिमेंट होता है वही उसका डिटरमिनेंट होता है। जब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो गाइस, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सिंगल मैट्रिक्स हो, तो जो डिटरमाइन उसमें होता जो होता है वैसा का वैसा उसमें हम लिख देंगे गाइस, ठीक है। चलो तो हम उसको लिख देंगे 4। अब इसको आप, अगर मैं इसी तरह एक की जगह, अब मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 2 बाई 2 ऑर्डर की, कैसे लेते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए 4 3 एंड 1 2, ठीक है, या 1 6 लेते हैं। ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है गाइस। हमसे पूछा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटरमिनेंस ऑफ ए मोड है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लिख दो डिटरमिनेंट और ब्रैकेट में ये, और या फिर आप इसको सीधा डिनोट कर दो, ये मोड वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैट्रिक्स को लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, तो क्या आएगा, डिटरमिनेंस ऑफ मैट्रिक्स कितना आएगा 12 माइनस 6, यानी कि मोड ऑफ डिटरमिनेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो इस मैट्रिक्स ए का अगर आपसे डिटरमिनेंस पूछा है वो कितना आएगा गाइस, 6 आएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो हर मैट्रिक्स का अपना क्या होता है, एक यूनिक डिटरमिनेंस होता है गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं ये नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो 3 बाई 3। हमारी बुक में वैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में 3 बाई 3 ऑर्डर तक की ही मैट्रिक्स है गाइस, जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना गाइस। तो हम बात करते हैं 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है गाइस, 2 चीज़ देखें। एक तो कि डिटरमिनेंट जो होता है गाइस, देखिए गाइस कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक है गाइस। दूसरा, डिटरमिनेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो अपन मोड होता है ना, इसको मोड नहीं बोलते, इसको मॉड्यूलस नहीं बोलते, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए गाइस। ये मोड मैट्रिक्स होती है तब इसको मोड नहीं बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। 1 और 2 ऑर्डर का हमने निकाल लिया कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की गाइस। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें देखा है गाइस, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है गाइस, एक मैट्रिक्स है, उसको हम नाम दे दें कि ए मैट्रिक्स है, और जिसके अंदर हमें उसके एलिमेंट क्या दिए हुए हैं गाइस, इस तरीके से देख लो गाइस। उसका ये दिया हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका एलिमेंट ये है, ठीक है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 2 4 माइनस 1 एंड 2 गाइस। तो हमसे पूछा है कि इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है गाइस, डिटरमिनेंट निकालना है, इसको सोल्व करना है गाइस, इवैल्यूएशन करना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ना, तो या तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा, और या आपको सीधा डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया इसको इस तरीके से कि 2 4 माइनस 1 और 2 गाइस, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको इवैल्यूएशन करना, हमें इसको सोल्व करना है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया इसने, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो ये माइनस होगा, और यहाँ क्या है माइनस 1 इंटू 4 गाइस, तो ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 गाइस। तो मोड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा गाइस 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 8 गाइस, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा, उसने आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे और उसने कहा कि आप इसको सोल्व कीजिए, आप इसकी इक्वेशन बना दी और इसको सोल्व कीजिए। तो एक मैट्रिक्स है ये, उसको हमने इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाला कि भाई डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये इस तरीके से मोड वाली जो लाइन अपन लगाते हैं वो लगेगी इस मैट्रिक्स के ऊपर। फिर हम इसको इवेल्यूट करना है, सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या जाए ए इंटू बी, यहाँ से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे किससे, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड की गाइस। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है कि वी हैव ए, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी हम बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसको सोल्व करना है और उसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इक्वल है किसके x एंड x प्लस 1 के गाइस, ठीक है। और नीचे क्या है x माइनस 1 एंड x,
x माइनस वन और x। यहाँ पर कह रहा है इसको सोल्व कीजिएगा, जिसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x1 और x प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए माइनस x1 प्लस x प्लस वन और x माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम वन लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन गाइस, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इक्वल क्या आ रहा है माइनस वन, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा गाइस, वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आ गया, वन आ गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से 2x2 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं अगर हमारी मैट्रिक्स हो 3x3 ऑर्डर की तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे गाइस। देखिए गाइस सिंपल सी है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझोगे तो आराम से समझेगी आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसको डिटरमिनेंट निकालना होता है, इस तरीके से लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है कोई जिसका डिटरमिनेंट निकालना, ये क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमें इसका फाइंड आउट करना है डिटरमाइन। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है ना, उसका भी हम डिटरमाइन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि इसको हम पर्टिकुलरली हम पहले एक चूज करते हैं, कोई भी एक रो और कॉलम ले लिया, जैसे कि मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ तो मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लूँगा और उसके जैसे मान बात करता हूँ मैं फर्स्ट रो के हिसाब से मैं मान रहा हूँ मैं निकाल रहा हूँ अपना डिटरमाइन, अलग अलग रो पे निकलेंगे गाइस, ठीक है। मैं अपना डिटरमाइन निकाल रहा हूँ फर्स्ट रो के बेस्ट पे, ठीक है गाइस। तो जब मैं फर्स्ट रो के ले रहा हूँ क्या मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ दूंगा और फर्स्ट कॉलम के छोड़ दूंगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की बात करूंगा मैं, तो इस तरीके से इसका डिटरमाइन किस तरीके निकलेगा, देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो डिटरमाइनेंस ऑफ ए कैसा आएगा गाइस, ये आएगा यहाँ पर मोड ऑफ ए जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, एक तो -1 और इसकी पावर जो होती है वो आती है किसके, i प्लस जे के। i प्लस जे क्या है यहाँ पर, i प्लस जे क्या है गाइस, ये जो नीचे वाले नंबर आते हैं ये आई जे होते हैं कि नहीं होते, तो ये i और जे कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके नीचे i और j है, ठीक है। तो -1 i j और A11 अगर मैं फर्स्ट रो के हिसाब से निकाल रहा हूँ A11, अब मैंने क्या किया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ली, यानी कि A11 के बेस पे निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, बाकी जो छोड़ दिया मैंने तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, जो बाकी छोड़ा वो क्या हो जाएगा, पीछे क्या बचा, जो मैंने इसको छोड़ा इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो के बेस पे मैं सोल्व कर रहा हूँ तो शुरुआत करने के लिए एक तो फर्स्ट रो तो छोड़नी पड़ेगी और मैं फर्स्ट एलिमेंट पे सोल्व कर रहा हूँ ना। पहला क्या है A11, तो A11 -1 की पावर i j इंटू A11 फिर ब्रैकेट, फिर अब ये जो पीछे बचा इसको सोल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, ये देखिए A22 इंटू A33 माइनस A32 A23 गाइस, ठीक है। इस तरीके से आगे बात समझ में, चलो इसका इससे और इसका इससे गाइस, ठीक है। तो क्रॉस करके माइनस कर दिया। नेक्स्ट अब क्या बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में अब क्या लेंगे, सेकंड इस रो तो फर्स्ट ही दे रही है जिसके बाद अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सेकंड, अब -1 सब में आ रहा है -1 इसकी पावर i और j। अब ये i और j क्यों लिख रहे गाइस, देखिए आई जो लिखने का रीजन ये है कि आई और जे की जो वैल्यू आएगी ना उसके हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर क्या है 1 1, तो इसकी आई और जे की में वैल्यू पुट करेंगे। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर इसमें पुट करके भी देख लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम उसका पूरी डिटर्मिनेंट में भी लिख देंगे कि भाई कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव। तो वैसे परमानेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा A12 सेकेंड टर्म्स A12 गाइस। तो अब क्या करेंगे गाइस, जब बात करते हैं कौन सा A12 लेते हैं, तो A12 लेते हैं तो इसमें कॉलम जो आएगा ना इस बार चेंज हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। इस बार जो कॉलम आएगा वो क्या आ जाएगा कि इस बार जो कॉलम है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ से ये ना रह के इस बार जो कॉलम ले लेंगे हम कौन सा ले लेंगे, ये वाला कॉलम ले लेंगे, ठीक है। ये वाला कॉलम ले लेंगे, पीछे कौन सी लाइन बचती है, ये वाली लाइन और ये वाली। अब ये वाली लाइन फर्स्ट रो तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दी, तो पीछे 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे 1 2 3 और 4। इनको मैं लिख देता हूँ, अगर मैं A112 लेता हूँ ना यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख के ना लिख के मैं लिख देता हूँ A21 एंड A23 गाइस और A31 और A33 गाइस, ठीक है ना। आगे बात समझ में।
थर्ड केस प्लस में थर्ड चीज़ जो आएगा अब क्या A13 यानी कि -1 की पावर IJ A13, ठीक है, I प्लस जे मैट्रिक्स। अब थर्ड रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, कौन सा कॉलम आएगा इस बार? थर्ड कॉलम आएगा। जो थर्ड कॉलम आ जाएगा तो गाइस इसमें क्या बच जाएगा? अब ये 4 बच जाएंगे ना, तो 2/2 की जो मैट्रिक्स हम जो इसमें सोल्व करने के लिए लिखेंगे, अब ये 4 बच जाएंगे। कौन से? A21 A22 A31 एंड A32 गाइस, ठीक है ना। तो ये बच गए। अब क्या बच गए? ये वाला चारों पोर्शन बच गया गाइस। आगे बात समझ में। अब इसको मैंने जो लिखा है डायरेक्ट, मैंने इसको जो लिखा है मैं इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए कि जब हमने फर्स्ट रो की बात करी थी ना गाइस, तो उसमें क्या था कि ये बच रहा पीछे A22 A23 एंड A32 एंड A33 गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस प्लस ये तीनों, जिसे तीन फर्स्ट रो के हिसाब से सोल्व करेंगे तो हमारा नेट डिटरमिनेंट इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2/2 का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, और ये नया जो ऐड हुआ है वो इस तरीके से ऐड हुआ है। आगे बात समझ में। अब यही प्रोसेस हम किसी पे भी लगा सकते हैं गाइस। ये जो प्रोसेस है जैसे हमने फर्स्ट रो पे लगाया ना, यही प्रोसेस हम सेकंड रो पे लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट रो पे ही हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व किस तरीके से करना है, मैं इसको ऊपर वाले को एक बार रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बात खत्म होगी। अब यहाँ से देखें इनको किस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, सोल्व करने की फॉर्म में किस तरह लिखें, देखिए गाइस। अब देखते हैं, अब ये क्या है? -1। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 1, तो I क्या है 1 और J भी क्या है 1, तो इससे ऊपर नेक्स्ट चल रहा है स्टेप, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या है? -1, ये भी 1 और 1, ये क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1 कितनी हो रही है? 2। तो किसी भी माइनस नेगेटिव नंबर की पावर स्क्वायर में होती है या 2 4 6 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा A11। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे नहीं आएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 2 × A33, ठीक है, × A33 माइनस A32 × A23, ठीक है गाइस। चलो ये आ गया, इसको सोल्व किया, प्लस अब क्या आ रहा है? प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ तक प्लस तो है लेकिन यहाँ पर देखना है माइनस। अब -1 की पावर क्या है? -1 की पावर ये क्या है? 1 और 2, ये 1 और 2 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसकी पावर 3 आ जाएगी तो इसको हम लिखेंगे प्लस की जगह, फिर हम क्या लिखेंगे? माइनस, और ये क्या है? -A12, ठीक है गाइस, -A12। और इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई करके, ये आएगा A21 × A33 माइनस A31 × A23 गाइस, ठीक है। इस तरीके से फिर लास्ट स्टेप क्या बचा है? प्लस प्लस। लास्ट स्टेप क्या है? यहाँ पर लिखते हैं प्लस -1। -1 की पावर क्या है गाइस? यहाँ पर देखिए -1 की पावर क्या है? 1 और 3, 1 + 3 क्या हो रही? 4। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा प्लस का 1, यानी कि A13 और यहाँ पर ब्रैकेट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A21 × A32 माइनस A31 × A22 गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लिखते हैं गाइस तो डिटरमिनेंट निकालते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, तो इस तरीके से निकालते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सीधी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी गाइस। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि एक तो ये -1 का जो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो आएगा, ठीक है ना गाइस। तो अब इसके हिसाब से वैसे तो ये सिंपल सी क्यों होता है कि ये कन्फ्यूजन है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। कोई भी अगर मैट्रिक्स होती है ना उसमें इन जगह पर माइनस आता है और इन जगह पर प्लस आता है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए कोई भी अगर 3/3 मैट्रिक्स की होती है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आप पहले से भी यहाँ लिख सकते हो कि जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो जैसे कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है ना, तो हमें पता किस किस टर्म्स पे हमारा नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर A11 पॉजिटिव आएगा, -A12 यहाँ नेगेटिव आएगा, A13, ठीक है, यहाँ पर -A21 A22 -A23, ठीक है, यहाँ पर A31 -A32 एंड A33 गाइस। तो हम देख रहे हैं गाइस, अगर मैं फर्स्ट रो से सोल्व करूँगा, फर्स्ट रो से मैं सोल्व करूँगा तो मेरी सिर्फ सेकंड टर्म्स जो है ये वाली, ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। और अगर मैं थर्ड रो से सोल्व करूँगा तो मेरे यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। और अगर मैं सेकंड रो से सोल्व करूँगा और मैं थर्ड रो से सोल्व करूँगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। क्यों गाइस? यहाँ पर देखिए I और J की वैल्यू डिपेंड करती है। तो I और J की जहाँ पर इवन और ओड के सिस्टम से होती है तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। ये 1 2 3 है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा।
ये 3 हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये 4 है तो पॉजिटिव आएगा, ये 5 है तो नेगेटिव आएगा, ये क्या है 4 है तो पॉजिटिव आएगा, ये 3 है 5 है तो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से है ना हमारा जो डिटरमिनेंट्स हम निकालेंगे उसमें कौन सी कहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो उससे हमें आई और जे से पता चलता है, वैसे हमने उस फॉर्मूले में लिख लिया गया। अब हम सोल्व करके भी देखेंगे। तो ये तो था जब हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। इसी तरीके से हम इसको क्या आता है कि सभी रो से अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जो चाहो, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन अप्लाई किए थे ना गाइस पिछले मैट्रिक्स में हमने जब निकाला था तो ऑपरेशन अप्लाई किए थे, है ना, उस तरीके से हमें देखना है गाइस क्या है। देखिए अगर अब मेरी मान लो कि मैं मैट्रिक्स ए इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, यहाँ पर देखिए A11 A12 एंड A13, ठीक है, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मैं निकालता हूँ मुझे चाहिए कि मैं इस सेकंड रो के बेस पे निकालूँ। किसके रो पे? सेकंड बेस रो पे, ठीक है। चलो भाई सेकंड बेस पर, सेकंड रो के बेस पे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए किसके बेस निकालेंगे इस बार हम? किस पे निकाल रहे हैं? सेकंड रो पे। सेकंड रो पे निकाल रहे हैं, नहीं निकाल, किसके निकाल रहे हैं? सेकंड रो पे। कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले सेकंड रो हट जाएगी, फिर फर्स्ट कॉलम। तो A1 सबसे पहले ए टर्म्स आएगी हमारी, क्या आएगी कि -1 की पावर i और j, ठीक है। फर्स्ट टर्म A21 सेकंड रो के हिसाब से लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट किसका है? सेकंड रो का। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये जब मैंने रहा ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये इसमें अब इसके साथ कौन सा कॉलम छूट रहा है? ये वाला छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? A21 के साथ ये वाला छूट रहा है। तो पीछे बचे जो हमारे एलिमेंट ये बचे, ये 4, 1 2 3 4, तो ये 4 इसमें आएंगे, तो इसमें लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा A12 A13 A32 एंड A33 गाइस, इसमें आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। फिर बात करते हैं प्लस सेकंड टर्म। अब ये हो गया, चलो प्लस सेकंड क्या है गाइस? -1 की पावर ये i j सब में आएगा, प्लस j सब में आएगा। अब क्या है? A22 गाइस, ठीक है। मैट्रिक्स बना तो इसमें डिटरमिनेंट्स लगा नहीं। अब क्या आएगा? अब ये हट गया गाइस, ये वाला पोर्शन हमारा पास अब हट गया गाइस। अब किसका निकाल? A22 के साथ आ रहा है तो इसके साथ ये आएगा, तो पीछे 4 कौन से बचते हैं? 1 2 3 और 4, तो ये पीछे 4 ये 4 बचते हैं, तो इन 4 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा A11 A13, ठीक है, A31 एंड A33 गाइस, ठीक है। बस फिर आता थर्ड टर्म्स। तो लास्ट टर्म से अब क्या बचेगा? अब ये नहीं आके हमारे पास अब कौन सी आएगी? अब हमारे पास आएगी ये वाली, ठीक है ना। लास्ट पोर्शन के लिए ये वाला आएगा अब, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा प्लस -1 की पावर i प्लस j, ठीक है। ये A23 मोड यहाँ पर ये बच जाएगा। पीछे के 4 टर्म्स कौन से बचते हैं? ये और ये और ये। देखो जिस रो के बेस पे सोल्व कर रहे हैं वो तो हट ही गई पहले ही, और फिर इसके हिसाब से जो पहले ले रहे हैं कॉलम उसके हिसाब से हट जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या आएगा? A11 A12 A31 एंड A32। बस बाकी इसमें सोल्व आप एज इट इज सोल्व करना। तो मेन पैटर्न यही है कि भाई किस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। सेम प्रोसेस यही लगेगा। अगर मैं थर्ड रो के बेस पे सोल्व करूंगा तो थर्ड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इस तरीके हटेंगे और पीछे जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनको लिखना होता है, और फिर उनको जिस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से इनका निकाल लेंगे गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम इसको एक एग्जाम्पल करके सोल्व कर लेते हैं गाइस, कि 3x3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं गाइस। किस तरीके से करेंगे? ओके गाइस, हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं जिसमें हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, डिटरमिनेंट्स को। तो डिटरमिनेंट्स निकालना है तो हमसे पूछा है कि भाई इसको डिटरमिनेंट निकालना, तो हम देख दें गाइस किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स में हम देखो जिस तरीके से हमने ऑपरेशन रो पे लगाए थे ना, वही ऑपरेशन कॉलम पे लगा के भी सोल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। सेम जो डिटो हमने जैसे रो पे लगाए थे, रो के एलिमेंट लिए थे, फिर उसका कॉलम उसके कंपेयर में कॉलम लेकर बाकी जो 4 डिटरमिनेंट बने वैसे ही सेम कॉलम लेके और बाकी उसको कंपेयर करके लिख सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को, इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना है गाइस, ठीक है। तो हम किसके बेस पे करें? कि फर्स्ट रो के बेस पे करूँ, या सेकंड रो के बेस पे करूँ, या थर्ड रो के बेस पे करूँ, या फिर फर्स्ट कॉलम के बेस करूँ, सेकंड कॉलम की या थर्ड कॉलम। तो यहाँ क्या होता है गाइस, हमें वो लेना होता है कि जहाँ पर जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होता है ना, हम उसी को लेना चाहिए गाइस। उससे क्या होती है? हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, मैं इस मैट्रिक्स को सोल्व करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं इस थर्ड कॉलम के बेस्ट पे सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है। तो कॉलम पे बेस्ट पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने किसके बेस्ट पे सोल्व किया? थर्ड कॉलम के।
थर्ड कॉलम पे लिया, यानी कि ये क्या है गाइस, यहाँ पर इनके अगर हम मैट्रिक्स देते हैं गाइस, देखिए तो हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं इक्वल, ये क्या आ जाएगा जब थर्ड कॉलम के बेस्ट पे लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं थर्ड कॉलम और फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर -1 की पावर आई जे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, किसके बेस्ट पे कर रहे हैं हम, सोल्व थर्ड कॉलम के। देखिए मैं इसको एज इट इज इसके साथ में, आपको फॉर्मूला लिखने में आसानी हो, एक बार आप लिख सकते हो फिर आपको समझ में आ जाएगा। A112 A13 A21 A22 A23 एंड A31 एंड A33 और सॉरी A232 एंड A33, ठीक है। चलो तो हम सोल्व कर रहे हैं इसको किससे, थर्ड कॉलम के बेस्ट पे, किस पे बेस्ट पे, थर्ड कॉलम पे, ठीक है गाइस। तो थर्ड कॉलम पे -1 की पावर -1 i j और थर्ड कॉलम का फर्स्ट ये क्या है A13, तो A13 डिटर्मिनेंट्स लगा दो, ठीक है। पीछे क्या बचता है, यानी कि फर्स्ट को ये कॉलम, अब क्या आ रहा है कॉलम कौन, हमने किसके बेस्ट पे सोल्व कर रहे हैं, इस कॉलम के बेस्ट पे सोल्व करेंगे, ये कॉलम और इस फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसके बेस्ट है ये लाइन इसकी सीधी वाली, तो पीछे 4 एलिमेंट कौन से बच रहे हैं, ये 4 बच रहे हैं, तो ये 4 लिखते हैं। क्या आएगा यहाँ पर देखिए A21 A22 A31 A32 गाइस, ठीक है। सेम ये कॉलम में सेम प्रोसेस कॉलम में लगेगा, ठीक है गाइस। प्लस अब -1 की पावर i + j और इस बार टर्म्स क्या है ये वाली A23, तो इसके लिए इस बार जो लाइन हटेगी इसके साथ, इस कॉलम के साथ जो लाइन हटेगी वो कौन सी हटेगी, ये वाली लाइन हटेगी, है ना। तो ये वाली लाइन हटेगी, तो पीछे जो मेरे 4 एलिमेंट बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे, A11 A12 A31 एंड A32 गाइस, सेम। प्लस अब प्लस में यहाँ पे देखिए गाइस, अब प्लस करके यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा -1 i की पावर i + j, ठीक है। A अब क्या बचेगा, A क्या कौन सा है A33, तो A33 और यहाँ पर देखिए गाइस, तो क्या आ जाएगा इसमें, पीछे कौन से ये लाइन हट जाएगी, अब पीछे 4 एलिमेंट ये बच गए, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। तो A11 A12 A21 एंड A22 गाइस, तो A31 सॉरी ये नहीं A22 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा A31 एंड A32 गाइस, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव, ये 4 आ रहा है तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव, ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव, ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है तो ये कैसा आएगा 6 आ रहा है तो ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा, हमने अभी कहा कि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होता है हमें उसको लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। क्यों होती है गाइस, देखिए यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जीरो है, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये टर्म्स भी जीरो है, ये टर्म्स भी, यानी कि क्या है ये टर्म्स और ये टर्म दोनों ही क्या है जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है और ये वाली टर्म जीरो है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसको सोल्व करूंगा कोई भी नंबर हो मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि ये टर्म पूरी जीरो हो गई, यानी ये टर्म भी जीरो हो गई। अब मुझे केवल इसको ही सोल्व करना है ना। इसलिए हम लेते हैं कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो उसी को ले लें, तो ताकि जो बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से लेते हैं। तो चलो ये आगे समझ में, अब इसको सोल्व करते हैं गाइस। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो चिन्ह है वो नेगेटिव आएगा। फर्स्ट इस कॉलम के बेस से लेंगे तो हम लिखते हैं गाइस किस तरीके से, जैसे ही हमने इस कॉलम के बेस लिया, क्योंकि किसके बेस्ट पे ले लें हम इसके कॉलम के, तो डिटरमिनेंट्स लेते हैं, तो डिटरमिनेंट्स इक्वल आ जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 4 जो बार आ रही। अब ये 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 4 कैसा आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 4, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्या है 1 3 4 आएगा तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव। हमने कहा था कि यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। बस नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, है ना गाइस। चलो देखते हैं, फर्स्ट रो लिखा, अब ये 4 आ गया, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया, ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार। चलो ये 4 हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब पीछे क्या बचेगा, फर्स्ट वन फर्स्ट हो जाएगी, ये -1 3 4 और 1 प्लस। अब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 0। अब 0 कैसा आएगा गाइस, यहाँ पर ये जो 0 है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो हमारा प्लस नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पर जो यहाँ पर क्या आता पॉजिटिव आता है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव आता है। इन दोनों सेकंड रो में कहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ और यहाँ आता ना, तो ये कैसा आएगा नेगेटिव का 0 माइनस का 0, ठीक है। चलो माइनस का 0 डिटरमिनेंट्स में, अब पीछे कुछ भी आओ, ठीक है। ये क्या आ रहा है पीछे, ये वाली रो ले रहे हैं और ये वाला हो गया कॉलम, तो पीछे क्या आ रहा है 1 2 4 1,
ठीक है। अब थर्ड ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ की थर्ड रो में नेगेटिव कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव प्लस 0 एंड पीछे जो भी बचता है उसको हम लिख देते हैं 1 2 -1 और 3 गाइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये देख रहे गाइस, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 है मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इंटू 3 कितना 12 -12, ये क्या आ रहा है -0 एंड ये भी क्या आएगा +0, ये पूरा 0 हो जाएगा -0 एंड +0, ठीक है गाइस। चलो तो अब ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 13, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस का 52 तो माइनस। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ पर 0 आता ना वही क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो इसी को हम देखते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल और हो तो, या फिर इसी को हम सेकंड रो से या रो से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो गाइस। ये तो सबसे इजी वाला मेथड हो गया, यहाँ से क्या है -52। अब हम दूसरे मेथड से, इसी को दूसरे मेथड से ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत ना पड़े। हम इसको फर्स्ट रो के बेस्ट पे लेते हैं, किसके, या थर्ड रो के बेस्ट पे ले लेते हैं। चलो थर्ड रो के बेस पे ले ले, चलो थर्ड रो के बेस पे ले लें। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, अब हम किसके बेस पे ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं थर्ड रो के साथ गाइस। किसके साथ ले रहे हैं, अब इसके साथ लेंगे, कोशिश करेंगे थर्ड रो के साथ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स इक्वल, तो फर्स्ट थर्ड रो के साथ ले रहे हैं, तो पहले कॉलम के बेस पे लिया था, अब रो के साथ लेते हैं। तो पहला क्या है 4, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, थर्ड रो में नेगेटिव कहाँ आता है, यहाँ आता है नेगेटिव, है ना। तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम लिया, पीछे जो भी बच रहा है क्या बच रहा है 2 4 3 0। अब बात करते हैं सेकेंड रो, अब ये है 1, तो माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या आता है माइनस आता है, तो -1, ठीक है। अब फर्स्ट वन ये कॉलम बचेगा 1 4 -1 एंड 0, ठीक है गाइस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो फिर बात करते हैं थर्ड टर्म्स की, तो ये पूरा 0 आ जाएगा +0 एंड जो भी बचता है इसके साथ 1 2 एंड -1 और 3 गाइस। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। देखिए थर्ड रो के बेस पे लिया तो फर्स्ट टर्म 4 पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, ठीक है। फिर हमने जो बचा पीछे लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ से 2 4 और 3 0। फिर सेकंड नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, -1। फिर इसका जो बच रहा है इसके साथ क्या बच जाएगा, सेकंड में ये वाला कॉलम आएगा, तो पीछे 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4 ये बच गए, तो ये लिख दिया। और फिर थर्ड रो में ये 0, तो इसको सोल्व करते हैं। ये आ रहा है क्या 4, अभी क्या आ रहा है 0, माइनस क्या आ रहा है 12, माइनस क्या आ रहा है गाइस 12, ठीक है, -12। ये क्या आ रहा है -1, इसको सोल्व करो 0, और ये क्या आ रहा है माइनस का 4 गाइस, ठीक है। ये क्या आ रहा है 0 और माइनस का 4, और वो क्या हो जाएगा गाइस पूरा, सॉरी माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करना होता है ना, क्या देखिए यहाँ पर 0 मैं लिख देता हूँ, इसको वापस लिखता हूँ यहाँ से। देखिए ये क्या आ रहा है 0 - 12, इसलिए 12 आएगा। ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, और उधर माइनस आ रहा है, और ये प्लस का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा गाइस। अब ये हो गया माइनस का 48 एंड ये क्या गया माइनस का 4 एंड प्लस का 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 52। तो हम देख पा रहे गाइस, हमारा जो डिटर्मिनेंट है हमने रो से सोल्व करा या कॉलम से सोल्व करा, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है गाइस। किसी से भी आप सोल्व कर सकते हो, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना होता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे गाइस, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।